आज हम आए हैं गाज़ियाबाद। पूर्व डीएसपी साहब के साथ हैं एवं वर्तमान में वो एडवोकेट भी हैं। हमारा सवाल ये है कि उनसे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अमीर किसान हैं, मगर गरीब किसानों का क्या हाल है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात, गणतंत्र दिवस के दौर में किसान क्या करना चाहेगा और सरकार क्या फ़ैसला लेगी। देखिए, 26 जनवरी आ रही है। जब से 26 जनवरी गणतंत्र के रूप में भारत में मनाई जा रही है, भारत इससे एक अछूता नहीं है। पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल वे में इसको अदरवाइज तरीके से लिया जाता है, जैसे जातियों में विभाजन करके, जातियों से हटकर के समुदायों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो इस समय जो स्थिति बना करके रखी है, उसमें बड़े नेताओं का फंक्शन लेकर के चले हैं। यहाँ केवल दो जातियां बना करके रख दी हैं, गरीबों की, अमीरों की। जो गरीबों की और अमीरों की हैं, उसमें मेन बात यह है, यहाँ से पूरा प्रश्नवाचक चिन्ह है। किसान साथ दे रहे हैं, ट्रैक्टर वालों के साथ आकर के दिल्ली को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई समर्थन उसमें साथ लेने के लिए गरीब किसान जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनको किस रास्ते से लाया जा रहा है, इसका किसी ने प्रश्न नहीं दिया। उसके बावजूद भी 70% आदमी मजदूर है, वो कहाँ जाए। 10% शहरी हो गए, 20% किसान हो गए, इसके बाद 70% जो मजदूर बच रहा है, मजदूर कोरोना की वजह से मारा फिर रहा है, उसकी तरफ किसी ने नहीं ध्यान दिया। रहा 1 महीने मनरेगा का, तो मनरेगा के माध्यम से गवर्नमेंट ने पूरा पैसा इनको दे दिया। अब इस समय की स्थिति है, 15 दिन के बीच में पूरा हर चीज़ का रेट, जो बाजार व्यवस्था है, बाजार व्यवस्था के बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता, जबकि बाजार व्यवस्था से देश बर्बाद हो रहा है। जब चाहते हैं दुकानदार अपने आप पैसा बढ़ा लेते हैं। उस पैसा को बढ़ाने में ना तो गवर्नमेंट उस पॉलिसी में ध्यान दे रही, ना ही कोई किसान बोल रहा, ना ही कोई जवान बोल रहा, ना ही कोई किसी चीज़ पे ध्यान दे रहा। केवल मजदूर से मजदूरी करा करके किसान भी करा लेते हैं। उनके खेत इस समय किसी मजदूर की सेवा नहीं ले रहे। किसानों को इस समय कोई काम नहीं है। अगर ये आंदोलन चलाना है तो किसानों के साथ में मजदूरों का जोड़ना अति आवश्यक है, तब उसकी सुनवाई अच्छे से होगी। चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। क्या जवान और किसान यही देश को चला रहे हैं? इनकी खाने की व्यवस्था किसान की कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। मजदूर की तरफ कोई आदमी ध्यान देने को राजी नहीं है, जिससे काम लिया जा रहा है। कहीं पर भी देखिए, अभी छोटी सी घटना मान रहे हैं उसको, उसका किसी को कोई पता ही नहीं। एक किसान आया डंपर लेकर के और 100
आदमियों को कुचल दिया। उसी पे किसी पॉलिटिकल लीडर ने आज तक बात नहीं बताई। एक नोट पर पर्टिकुलरली भाई गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान में ये मारे गए, बल्कि आप देखिए इसको कोई हाईलाइट नहीं करता। मजदूर है, मर गए साले, क्या असर पड़ रहा है? एक ही एक परिवार के पूरे परिवार गरीबी के कारण सो रहे हैं। तो इन किसानों की तरफ किसी ने कोई डंपर ट्रैक्टर नहीं चलाया। उन मजदूरों पर, बेचारों पे किसी भी किसान लीडर ने अपनी अपनी विंग बनाए बैठे हैं, उसमें एक दुख व्यक्त नहीं किया। कम से कम वैसे ही बोल देते। तो इन चीज़ों को लेकर के ये जो कोरोना के पीरियड में 70% मजदूर भगे हैं, अब वो धोबी वाले कुत्ते हैं, न घर के हैं न घाट के हैं, न तो गांव में उनके पास में जगह रह गई है और ना ही शहर में। अब जाएं तो जाएं कहाँ? इस चीज़ का निराकरण होना चाहिए था 26 जनवरी पर। और 26 जनवरी पर जिनके पास काम नहीं है तो सारे के सारे किसान वहाँ बैठ गए जा करके। ये तो गवर्नमेंट से वैसे भी अध्यादेश वापस लिया जाना चाहिए इस बात को लेकर के। केवल किसान ही थोड़े ही है, इसमें मजदूर भी पिस रहा है। मजदूरों को साथ लें, शासन सत्ता को पलटने की दम रखते हैं मजदूर। जितने किसान हैं वो अपने, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, छोटा मोटा किसान तो होता नहीं, कई महीने खा सकता है, और मजदूर के लिए 3 दिन की रोटी नहीं मिल पाती। चौथे दिन भूख मरना शुरू हो जाएगा। किसी से मांगने से वो देगा नहीं, किसानों से ही मांग करते हैं वो। अब इस समय जो दयनीय स्थिति है केवल मजदूरों की है। मजदूरों के बारे में किसानों से भी हमारा कहना है कि ये उनके बारे में भी सोच लें। उनको साथ ले जाते तो कम से कम बैठ करके वो सेवा भी करते रहते, उन्हें भी रोटी मिलती रहती। 1000 रुपया रोजाना किसानों को मिल रहा है, या पार्टियां भी दे रही हैं, खाने पीने की मौज है, तो क्या मजदूरों की नहीं मौज होनी चाहिए? तो मेरा 26 जनवरी के साथ साथ किसानों से और पॉलिटिकल साहिबानों से ये कहना है कि कोई भी आंदोलन करें, इन मजदूरों को, गरीबों को भी तो साथ ले लें। इनको न लेने से मैं समझता हूँ आपकी कोई तौहीन नहीं हो रही है। जिस काम में लगे हो ताकत आएगी। इस आंदोलन को अगर चलाना है तो मजदूरों को लेकर के साथ चलाएं, तब आपकी सभी लोग सुनवाई करेंगे, भीड़ तंत्र का काम करेंगे। महात्मा गांधी भी लेकर के चलते थे। उसके लिए कहा जाता था कि चल पड़े कोट पग। उसी तरह से 2 पैरों के साथ साथ कोटि करोड़ों लोग चलते थे। इस बीच में मोदी जी ने अपनी साख बनाई है, लेकिन वो धार्मिक रूप में बदल गई है, ये इसमें नो डाउट। इसी तरीके से किसानों ने अपनी साख बना ली है। कांग्रेस को कोई आदमी नहीं पलट पा रहा। दूसरी छोटी छोटी विंगें हैं, सपा है, बसपा है, राष्ट्रीय जनता दल है और लेफ्ट पार्टियां हैं। इनमें अपनी जगह पर दम है, लेकिन चूंकि इनकी नकीली हैं ये सब, ममता में नकीलापन होने के कारण उनकी हार हो जाएगी। इनमें नकीलापन होने से सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, और वहीं फिर बीजेपी ने के ऊपर कब्जा कर लेती है, करेगी भी।
नकीले से मतलब दूसरे से मिलना नहीं, दूसरे को सहयोग नहीं देना। इन्होंने नकीली पार्टियों ने देश को बर्बाद कर दिया। इसीलिए कांग्रेस भी गर्त में चली गई। नकीलियों पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है नकीलेपन का, इन्होंने पार्टी ने मजदूरों को ध्यान में नहीं रखा है। मेरा तो ये कहना है कि 26 जनवरी पे अगर ये पिंगे समझें, लेफ्ट पार्टियां समझें, छोटी पार्टियां समझें, देश में बीजेपी को छोड़ करके या किसी को छोड़ करके मजदूरों की तरफ अगर ध्यान दें, 26 जनवरी उन्हें भी मनाने दें। ये नहीं है कि सड़कों पर किसान ट्रैक्टर लेकर के, अपने रथ लेकर के मौज लेते रहें, तो मजदूरों को भी तो कहीं ठहरने दो। कि पंचर हो जाएगा तो ट्रैक्टर की मजदूरी किसान नहीं कर पाएगा, मजदूर ही पंचर लगवाएगा। तो इन सब लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं की जा रही है। ये दुख की बात है कि मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोरोना की शंका है कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे, इनके कारण अभी असमंजस में है कि दवाइयाँ कारगर हैं अथवा नहीं हैं। इससे पहले भी कोरोना के बारे में तो हम लोग बता चुके हैं कि जब दवाई नहीं है तो ठीक कहाँ से हो रहे हैं। पहले भी पत्रकार बंधु प्रचार प्रसार करते हैं कि इतने को कोरोना हुआ, इतने मारे गए। बहुत अच्छी बात यह है कि ये इतने ठीक भी हुए। बहुत अच्छी बात इन्हें दिखाई दी गई है, इतने ठीक भी हुए। दवाई हुई नहीं तो हो कहाँ से रहा है ये काम ठीक होने का। तो इसीलिए इन पार्टियों ने कुछ ने शंका जाहिर की है, तो उस पर और विचार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है ये, जो है नकीलों का मामला है। नकीले जितनी पार्टियां हैं, ये जो है अगर मज़दूरों को साथ ले लें। बाबा साहब ने कहा था कि मज़दूर ही सबसे बड़ी धनी चीज़ हैं, इनकी वजह से देश चल रहा है। और तो सब सो रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। तो बाबा साहब की कोई बात तो सुन लें। 26 जनवरी उन्हीं के हाथों से निकल करके कागज़ आगे बढ़ा, उसी की वजह से 26 जनवरी मनाई जा रही है। वो कागज़ नहीं बनता, वो संविधान नहीं बनता, 26 जनवरी को कोई पूछने वाला नहीं था। उन्हीं के कारण ये सारा काम हुआ है। आप लोग देखिए, मज़दूरों पर ध्यान दें। राजनीति तो चलती रहती है, और जो राजनीति है ये सबको चलानी चाहिए। देखिए, किसी को कोई मुद्दा लेना जिससे उनको बेनिफिशियल लाना है, हिंदुत्व की भावना है, बीजेपी को जिससे सपोर्ट मिल रहा है तो बीजेपी क्यों नहीं करेगी। कांग्रेस भी अब आने लगी उसमें, ये भी पार्टियां ढूंढ रही हैं। भाई ममता बनर्जी तो भतीजी हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई है या नहीं है कार्रवाई, उनको बोलना चाहिए। इसी बात का दुख है कि कौन मनाए ले रहा है, कौन बनाए ले रहा है। पार्टी बंदी अलग चीज़ है, राजनीति के जो तथ्यात्मक पहलू हैं। कल जैसे ममता जी ने राम का विरोध किया, राम के विरोध से नहीं है, राम तो सब बोल ही रहे हैं, राम राम सब करते हैं देश में। यूँ तो समय आते ही सब बिखर जाते हैं। ट्रंप उड़ गए, ट्रंप के सारे ट्रंप उड़ गए। ताकतवर आदमी था, 2 मिनट में धो दिया गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि देश में अपने में सब एक ही चलते रहेंगे। सबका समय आ रहा है, सब समय के हिसाब से आते हैं जाते हैं, परिवर्तनशील युग है। आज कोई बैठा है, गद्दी किसी की बपौती नहीं रह गई है, जो रहेगी
हमेशा बदलते रहेंगे। थोड़े दिन वेट करिए, सब बदल जाएंगे। तो मेरा ये कहना है 26 जनवरी मनाएं, मजदूरों का भी ध्यान रखें, इनको कुछ फायदा कराएं। स्कूल कॉलेज इनको खुलवाएं, सारा काम करें, सिमेट्रिकल वे में चलने दें। गरीब लोगों के, अगर मजदूरों के बच्चों को उनकी फीस ही माफ़ कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। किसान इसमें सहयोग करें कि मजदूरों का भी कोई बच्चा पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। किसानों को तो ट्रैक्टर हैं, वो तो फिर ट्रैक्टर चलाएंगे, तो मजदूरों के बच्चों को थोड़ा पढ़ भी लेने दें। यही 26 जनवरी के लिए मेरी तरफ से आग्रह है कि मजदूरों पर ध्यान दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।